महात्मा बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को शांत रहने के लिए ही कहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि हमें किन मौक़ों पर शांत रहना चाहिए। गुरु जी कहते हैं 10 मौके जहाँ पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान, अर्थात चुप रहें। पहला मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। गुरु जी कहते हैं अगर कोई बिना बात के बोलता है तो वहाँ चुप रहने में भलाई है, क्योंकि आपको उसके बारे में, उस बात के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए वहाँ पर चुप रहने में ही समझदारी है। दूसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक रूप से ठेस पहुँचा रहे हों तो वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति को अपनी बातों से ठेस पहुँचाकर आप महान नहीं बन जाएंगे, इसलिए जब भी बोलें आदर भाव से बोलें। तीसरा मौका जहाँ व्यक्ति की चुप रहने में भलाई है, जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आपका अपमान कर रहे हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए। चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें, वह खुद आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि समय बहुत बलवान है। उस एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। चौथा मौका गुरु जी कहते हैं जहाँ इंसान को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जहाँ किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है, वहाँ आपको चुप रहना चाहिए, अर्थात व्यर्थ ही किसी के दूसरे के मुद्दे में अपनी राय नहीं रखनी चाहिए, वहाँ चुप रहना ही समझदारी है। पांचवा मौका जब आपके शब्दों से किसी मित्र को, किसी सगे संबंधी को हानि हो तो आपको चुप रहना ही चाहिए। किसी के बारे में बुरा बोलने से केवल आप बुरे बनेंगे, इसलिए शांत रहें। छठा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए, जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको अपनी राय ना रखते हुए वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। सातवां मौका जब आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को नहीं समझ रहा, वह आपको समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे आपके दुख या आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसान के साथ चुप हो जाना में ही आपकी भलाई है। आठवां मौका जहाँ पर चुप रहना चाहिए, जब आपको कोई अपनी समस्या या दुख बता रहा है तो आप चुप रहकर सुनें, उसे किसी और को न बताएं। नौवीं जगह जहाँ दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हों वहाँ पर मत जाइए और वहाँ से चुपचाप निकल जाएं, क्योंकि वे आपकी बात को न तो मानेंगे और ना ही सुनेंगे, इसलिए ऐसी जगह अपने विचार रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 10वां मौका गुरु जी कहते हैं कि यह 10वां मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार कुछ लोग अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, इससे दूसरे लोग जो सफल नहीं हुए वे जलते हैं उनसे, इसलिए अपनी सफलता का बखान हर जगह नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। गुरु जी कहते हैं अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब
काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।